शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान ट्रस्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें संस्था के लिए एक लीगल एडवाइजर की नियुक्ति की गई। यह कदम संस्था की भविष्य की योजनाओं को कानूनी मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। संस्था के सचिव जावेद सलीम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, अब एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। हमारा मकसद है कि समाज के हर व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकार, कानूनी सहायता और शिक्षा के साथ साथ जागरूकता भी प्रदान की जाए। कार्यक्रम में ट्रस्ट की आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान, मुफ्त कानूनी परामर्श शिविर और छात्रवृत्ति वितरण जैसी पहल शामिल है। ट्रस्ट का जो है लीगल एडवाइज़र आपको बनाया है, क्यों बनाया गया और क्या उद्देश्य के साथ बनाया गया और क्यों इसके साथ आप जुड़े? ये संस्था गया में काफ़ी फेमस है। कई हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्गों ने इस संस्था के बारे में बताया, तो हमें लगा कि इस संस्था से जुड़ करके समाज के लिए बेहतर काम किया जा सकता है। जो भी इस संस्था के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी इनके डायरेक्टर्स हैं, उनके कथनानुसार, जो भी नियमावली के अनुसार हम इस संस्था में जुड़े हैं और जो भी लीगल वर्क है उस पर ध्यान देंगे और काम करेंगे। क्या लगता है कि गया शहर में कुछ ये संस्था अलग कर रही है आपके माध्यम से? बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों को हेल्प कर रही है। आप जुड़े हैं, उसके बाद क्या लगता है कुछ अलग हट के काम करेंगे और लोगों के जो अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होता है उसके बारे में बताने का काम करेंगे क्या? बिल्कुल, इस संस्था के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा और एक लाइन में लास्ट खड़े व्यक्ति की आवाज़ को बुलंद करेगी ये संस्था। इस संस्था के माध्यम से कई लोग जुड़ेंगे। तो संस्था का सबसे अच्छा मुझे बात लगा कि गरीब बच्चों के लिए संस्था 1,50,000 डिस्काउंट करके गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करेगी। अपने माध्यम से क्या सहयोग करेंगे संस्था के लिए? जो भी लीगल काम होगा हम इस संस्था के लिए तन और धन से परिचय अपना देंगे। अधिवक्ता कृष्णा यादव से आप जुड़े हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं तूफान सर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे पहला थैंक्स उनको देना चाहता हूँ जो कि इस एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर जावेद सर और साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में राजेश सर बैठे हुए हैं। 2 राजेश सर हैं और इनके साथ ही कई ऐसे लोग हैं, प्रमोद सर हैं, देवरी सर हैं और तमाम कई लोग एजुकेशन टाइम्स से जुड़े हुए हैं। इनको मैं थैंक्स देना चाहता हूँ बिकॉज मुझे भी बहुत चाहत थी कि एजुकेशन टाइम्स से जुड़ करके और मैं लोगों को सेवा करूं और रियलिटी में आज यही हो रही है कि आज लोगों तक जहां पे पैसे के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सुदूर इलाका है, शिक्षा नहीं पहुंचता है, वहां एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से मैं लोगों को पहुंचा रहा हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एजुकेशन टाइम्स ट्रस्ट को ही क्यों ज्वाइन करना है, इसलिए क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस जितने पैसे में कोर्स प्रोवाइड करती है, उस पैसों में हमारे इस एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 1,80,000 रुपया माफ़ कर देगी। तो आज सोच करके देखिए, जिस परिवारों के बीच में 5-10 हज़ार रुपया नहीं है और वो पढ़ना चाहता है और वैसे बच्चों को 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तक माफ़ कर देती है, तो ऑफकोर्स मैं कहूँगा कि मुझे आज जो जावेद सर और पूरे एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर के ट्रस्ट के लोग मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में सेलेक्ट किए हैं, इनके लिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा ये प्लेसमेंट दिलाती है हर बच्चों को। मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसा संस्थान जो कि शुरुआत से लेकर के लास्ट तक आपके साथ है, तो ऑफकोर्स आप सबको। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो सोचते होंगे अपना निजी स्वार्थ के लिए आप इसमें शामिल हुए, ऐसा कुछ तो नहीं? देखिए, मैं जहाँ तक मैं बता दूं कि अपने निजी स्वास्थ्य के लिए है ना, अपने निजी है ना, तो जहाँ तक मैं बता दूं कि अपने निजी लाभ के लिए लोग कहते हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मुझे आज गया में लोग मुझे प्यार दुलार दे रहे हैं, जिस तरह से हमारी कोचिंग संस्थान चल रही है, सोशल मीडिया से प्यार मिल रहा है, कुछ इनकम हो रही है, मैं उसी से हमारा दिल गदगद रहता है, राइट। तो एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर के माध्यम से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए मैंने ज्वाइन। बहुत ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र है, आवास शिक्षा की कहीं ना कहीं बहुत कमी, उसके लिए क्या
कर रहे हैं अभी फिलहाल में? देखिए, इसी के लिए तो एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट को बनाया गया है और उसके लिए हम लोग जो है हर महीनों में जितने भी संडे आती हैं उस संडे को हम लोग अलग अलग गाँव में जाने का काम करता हूँ। और एजुकेशन टाइम्स कार्यालय में जो सेमिनार रखा गया, किस उद्देश्य के साथ रखा गया है? जैसा कि आप लोग को पता है, एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट 2005 से लगातार काम कर रही है। ये लगातार शिक्षा पे काम कर रही थी, चिकित्सा पे काम कर रही थी। आज से एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है कि आज से हम लोग कानून पे एक परिचर्चा करेंगे हर 15 दिन पे, हर महीने, और हम लोग हर पंचायत में, हर वार्ड में जाएंगे और कानून का सही जानकारी, जो फंडामेंटल राइट्स है, एक आम आदमी का हक है, उसके हक को हम लोग आम आदमी तक पहुंचाएंगे ताकि हर आम आदमी ठगा ना जाए, उसको सारा कानून उसको पता हो, वो थाना में कैसे बात कर सकता हो, कैसे कस्टमर से बात कर सकता हो, कैसे किसी भी चीज़ को वो लड़ सकता हो और कानून के माध्यम से अपनी लड़ाई को लड़कर अपना हक को छीन सकता हो। तो हर महीने हमने ये सोचा है कि शिक्षा के साथ, चिकित्सा के साथ आप कानून की परिचर्चा हर वार्ड में, हर पंचायत में करने की व्यवस्था एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट से की जाएगी। क्या लगता है कि मतलब ट्रस्ट के जरिए लोगों को भी जागरूक करेंगे अधिकार के बारे में? बिल्कुल, ट्रस्ट के जरिए लोगों को जागरूक करेंगे। जागरूक के साथ साथ पूरी पैनल बैठ रही है जिसमें 3 जज हैं और 15 से 20 पेज का एक किताब हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिस किताब में फंडामेंटल राइट्स और जो ज़रूरी चीज़ है वो सब अहम पॉइंट उस किताब में रहेगा। और उसके अलावा एक थानेदार से लेकर के डीजीपी तक रैंक के सब अधिकारी का नंबर रहेगा ताकि वो हर लोग डायरेक्ट फ़ोन कर सके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में डायरेक्ट फ़ोन करके अपना लोग अपना काम करवा सके। मैं मोहम्मद जावेद सलीम, सेक्रेटरी एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट। जय हिंद, जय भारत।